वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकन्नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। हम लोग भगवद गीता का यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं और भगवद गीता का आज का अभ्यास प्रारंभ करने से पहले आज का जो दिन है अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है हमारे दृष्टिकोण से। जगत गुरु श्रीमद् आदि शंकराचार्य इनकी आज जयंती है। संपूर्ण भारतवर्ष में जितने भी आध्यात्मिक साधक हैं उन्होंने आज आदि शंकराचार्य का स्मरण किया है, उनके वाङ्मय का अभ्यास किया होगा ऐसे हम आशा करते हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली है। जब भी मैं सोचती हूँ कि हम लोगों के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है कि भगवान ने हमें भारतवर्ष में जन्म दिया। जिस भारतवर्ष में आदि शंकराचार्य जैसे विभूति का जन्म हुआ, उसी भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ। ये हमारे लिए बहुत बड़े भाग्य की सकारात्मक बात हमारे जीवन में है। कई बार ये होता है कि जीवन में हमारा जो फोकस है वो हमेशा हमें क्या नहीं मिला और हमारे जीवन में क्या प्रतिकूल है इस पर हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान होता है, और जीवन में हमें क्या मिला, क्या हमारे लिए अनुकूल है, इसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता, उसका हम लोग इतना विचार नहीं करते। आदि शंकराचार्य ने ही कह के रखा है उनके विवेक चूड़ामणि नाम के ग्रंथ में, प्रसिद्ध ग्रंथ है वेदांत का, उसमें उन्होंने कह के रखा है कि दुर्लभम त्रयमेवैतत्, तीन बातें इस जीवन में बहुत दुर्लभ है, इट्स वेरी रेयर। कौन सी तीन बातें हैं? मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रयः। मनुष्य का जन्म मिलना, मनुष्य का जन्म मिलने के उपरांत मोक्ष की इच्छा होना, आध्यात्मिक प्रगति की इच्छा होना, और महापुरुष संश्रयः, किसी महान व्यक्ति का हमें संग मिलना, सहवास मिलना, या फिर उनके विचारों का आधार मिलना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, दुर्लभ बात है। और अगर हम लोग हमारे जीवन के बारे में विचार करें तो हम लोगों को मनुष्य देह मिला है, हम लोगों को आध्यात्मिक उन्नति की जिज्ञासा है, और महापुरुष संश्रयः, प्रत्यक्ष आदि शंकराचार्य ने अपने वैभवशाली जीवन काल में जितने भी सारे ग्रंथ लिख के रखे हैं वो आज हमारे लिए उपलब्ध है। देह रूप से ही ना सही, लेकिन तत्व रूप से, विचार रूप से, ग्रंथ रूप से आज वो हमारे बीच में उपस्थित है, हमें आज भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारे यहाँ इस फोरम पर जितना भी अभ्यास होता है वो केवल शंकराचार्य जी के कृपा से, उनके वाङ्मय के आधार पर होता है। हमारे आद्य गुरु हैं, जो हमारे सद्गुरु हैं, जिनसे हमने ये वाङ्मय सीखा है, परम पूज्य डॉक्टर काका, तो उन्होंने आदि शंकराचार्य के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कही थी। तो उन्होंने कहा था कि आदि शंकराचार्य एक असामान्य विभूति है। हम लोग इन्हें भगवान शंकर का प्रत्यक्ष अवतार मानते हैं और
ये आचार्य है, ये संत है और ये ऋषि भी है। तीनों बातें, तीनों जो संस्कृत में शब्द हैं, ये हम लोग शंकराचार्य जी के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं। संत, आचार्य और ऋषि, ये जो तीन शब्द हैं, इसके संस्कृत में स्पेसिफिक अर्थ है। स्पेसिफिक अर्थ जो कहे गए हैं कि संत वो है जो स्वयं सत तत्व की खोज करते हैं, सत तत्व की अनुभूति करते हैं और दूसरे लोगों को सत तत्व के मार्ग पर अग्रसर करते हैं, उन्हें संत कहते हैं। आचार्य वो होते हैं जो स्वयं शास्त्र के संदेश का, शास्त्र के शिक्षा का स्वयं आचरण करते हैं और दूसरों को वो आचरण करवाते हैं, दूसरों से भी वो आचरण करवाते हैं, उन्हें आचार्य कहते हैं। और ऋषि वो होते हैं जिनके उपलब्धि से, जिनके उपस्थिति में सारे लोगों को हर्ष होता है, खुशी होती है। तो आदि शंकराचार्य ऋषि भी है, संत भी है, आचार्य भी है। अपने जीवन काल में इन्होंने बहुत बड़ा कार्य लिख के रखा है, कार्य करके रखा है, बहुत बड़ी ग्रंथ संपदा का निर्माण किया। प्रस्थान त्रयी पे संस्कृत में भाष्य लिखा है, अनेक सारे ओरिजिनल वेदांत के ग्रंथ लिखे हैं और बहुत सारी भक्ति पर रचनाएं उन्होंने की है। इन्होंने जितना भी वाङ्मय निर्माण करके रखा है, केवल उसकी कृपा से और केवल उस बोध से आज हमारा यहाँ पर ये भगवद गीता का अभ्यास हो रहा है, उपनिषदों का अभ्यास हो रहा है। अगर आदि शंकराचार्य भगवद गीता पर ये टीका नहीं लिखते तो केवल भगवान श्री कृष्ण के 700 श्लोक पढ़ के हमारे दिमाग में ज़्यादा समझ नहीं आती, उपनिषद जैसे ग्रंथों की हमें समझ नहीं आती। लेकिन आचार्य ने अत्यंत विस्तार से यहाँ पर टीका लिख के रखी है और उनकी टीका समझाने वाले बहुत सारे ग्रंथों की परंपरा हमें प्राप्त हुई है, बहुत सारे आचार्य हमें बीच में प्राप्त हुए हैं जिन्होंने शंकराचार्य जी की ये जो टीका, इनका अभ्यास हम तक पहुँचाया है, सुलभ आसान भाषा में पहुँचाया है। भगवान शंकराचार्य हमारे आद्य आचार्य है, सबसे पहले आचार्य है, सबसे बड़े प्रेरणा स्थान है। केवल 32 साल की उम्र में, 32 साल की आयु में इन्होंने जितना बड़ा वेदांत के ग्रंथों का निर्माण करके रखा है, वो हम हमारे संपूर्ण आयु में अगर पढ़ भी पाए तो हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है। जिन आचार्य की वजह से हम लोग आज ये अभ्यास कर पा रहे हैं, उन आचार्य की स्मृति को हम लोग अत्यंत विनम्रता से यहाँ पर अभिवादन करते हैं और उनको स्मरण करके आज के हमारे भगवद गीता के अभ्यास को प्रारंभ करेंगे। भगवद गीता का अध्याय 2 सांख्य योग, जिसमें कुल 72 श्लोक है, इसका हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। अब तक हमने स्थितप्रज्ञों के लक्षणों का अभ्यास किया और स्थितप्रज्ञों के लक्षण के बाद एक अनोखा टॉपिक भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में कहा है, श्लोक क्रमांक 62 और 63, जिसमें भगवान कहते हैं कि पारमार्थिक साधक की फिसलन कैसे होती है। पारमार्थिक साधक की फिसलन हम लोगों के लिए अत्यंत आस्था का विषय होना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग दिन प्रतिदिन अनुभव करते हैं। स्नेक्स एंड लैडर, सांप सीढ़ी का जो खेल होता है कि जिसमें सीढ़ी लेकर हम लोग ऊपर जाते हैं और 2-4 सीढ़ी लेकर ऊपर जाते हैं, एक बड़ा सा सर्प आ जाता है और उसके मुख से हम लोग फिर से नीचे आ जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमारे इस पारमार्थिक मार्ग में हम लोग कई बार ऊपर चढ़ने का, ऊपर उठने का प्रयास करते हैं और एक ही कोई अट्रैक्शन बीच में आ गया तो हमारी फिर से फिसलन हो जाती है। ये फिसलन कौन से सीक्वेंस में होती है, ये यहाँ पर हमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सबसे पहले विषयों का ध्यान मन में निर्माण होता है। ध्यान शब्द का अर्थ है अखंड चिंतन। ध्यान मन में निर्माण होता है, उससे हम लोग बार बार उसके बारे में सोचते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, जिससे आसक्ति का जन्म होता है उसी विषय के बारे में। आसक्ति के बाद मन में कामना निर्माण होती है कि वो अब मुझे चाहिए, मुझे अब उसकी प्राप्ति करनी है, वो साड़ी मुझे चाहिए, वो कपड़े मुझे चाहिए, वो खाना मुझे खाना है, मुझे उस जगह पर जाना है। ये सारी कामनाएं मन में निर्माण हो जाती है। कामना निर्मिति के बाद एक फोर्क है। फोर्क मतलब कामना निर्मिति के बाद हम लोग 2 अलग अलग दिशाओं में जा सकते हैं। कामना की पूर्ति हो गई तो मन में लोभ निर्माण होता है
मुझे और ज़्यादा चाहिए, अधिक मात्रा में चाहिए, अधिक अलग अलग वैरायटी में चाहिए। कामना की पूर्ति हुई तो लोभ निर्माण हुआ, कामना की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध निर्माण हुआ। क्रोध निर्माण हुआ, मन में गुस्सा आता है कि मेरी इच्छा पूर्ण क्यों नहीं हुई। जब गुस्सा मन में बढ़ जाता है तो बुद्धि मोहित हो जाती है। बुद्धि मोहित होने के उपरांत क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या यथार्थ है, क्या अयथार्थ है, योग्य अयोग्य, इसका हम लोग निर्णय नहीं कर पाते। निर्णय जब नहीं कर पाते तो स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रंश हो जाता है। अब यहाँ पे जो स्मृति भ्रंश लिखा है वो एमनेशिया, जो हमारी फिजिकल बीमारी है वैसा वाला एमनेशिया नहीं है जो हमें सिनेमा में दिखाते हैं। गजनी सिनेमा में दिखाया था कि आमिर खान को मेमोरी लॉस हो गया था, उस तरह का मेमोरी लॉस यहाँ पर भगवान नहीं कहते। भगवान जब यहाँ पे कहते हैं कि आपकी स्मृति भ्रष्ट हो गई, उसका अर्थ ये है कि शास्त्रों का ये जो भी जितना भी अभ्यास हमने आज तक किया है, हमने भगवत गीता थोड़ी बहुत पढ़ी है, थोड़ी बहुत सुनी है, दूसरे किसी भागवत का अभ्यास किया है, राम कथा का किया है, दासबोध जैसे ग्रंथों का किया है, जितना भी अभ्यास हमने किया है। कई लोग कहते हैं कि मैंने 20 साल से अभ्यास किया, बहुत सारे लेक्चर सुने, मैंने तो लोगों को भगवत गीता पढ़ाई भी है। इतना सब कुछ जो भी मेरे बुद्धि ने ज्ञान ग्रहण किया है, वो सारा का सारा ज्ञान हम लोग ऐन वक्त पर भूल जाते हैं, ऐन समय पर हम लोग भूल जाते हैं। कौन से समय पर भूल जाते हैं? जब बुद्धि मोहित हो जाती है या फिर जब मन में क्रोध निर्माण हो जाता है। हम लोग अपने ही विकारों पर नियंत्रण नहीं कर पाते, स्मृति भ्रष्ट होती है, बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि में विवेक नहीं रहता, और फिर इससे जो है वो साधक का अंतिम नाश होता है, हमारे पारमार्थिक साधना का नाश होता है। जो भी हमने आज तक पढ़ा है, लिखा है, सुना है, वो सारा का सारा नॉलेज पानी में चला जाता है मानो। और फिर एक मनुष्य के दृष्टिकोण से, पारमार्थिक साधक के दृष्टिकोण से हमारा नाश होता है। ये फिजिकल डेथ नहीं है, फिजिकल नाश की यहाँ पर बातें नहीं होती, हमारे पारमार्थिक साधना का नाश होता है। तो ये बहुत बड़ी फिसलन है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। 11 स्थित प्रज्ञों के लक्षणों का विस्तार से विचार करने के बाद हम लोगों ने देखा कि साधक की इस पारमार्थिक मार्ग में किस तरह फिसलन होती है। अगर हम लोग अलर्ट ना रहे, अगर हमारा अपने आप पर ध्यान ना रहे, तो इस मार्ग में फिसलन होने की बहुत बड़ी संभावना है। जितनी बार हम लोग प्रयास करके अपने आप को ऊपर उठाते हैं, अपने आप को प्रगत करने का, उन्नत करने का प्रयास करते हैं, उतने ही ज़ोर से हम लोग नीचे भी गिरते हैं। और नीचे गिरने की जो श्रृंखला है, पतन की जो श्रृंखला है, उसका हमने भी विस्तार से विचार किया। ध्यायतो विषयान पुंसः, और ये श्रृंखला का विचार करने के बाद जो हमारा आज का विषय है, जिसको हमने 2 सत्र पहले प्रारंभ किया था, उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, और फिर जो अगले श्लोक है 64 से आगे, उसका हम लोग विचार करेंगे। परमार्थ के इस मार्ग में शम और दम, मन पर नियंत्रण और इंद्रियों पर नियंत्रण, ये बातें बार बार आने वाली है, प्रत्येक अध्याय में आने वाली है, अलग अलग संदर्भ से आने वाली है, क्योंकि शम और दम ये हमारे पारमार्थिक साधना का फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन हमारा जितना पक्का होगा, उतनी हमारी साधना अधिक विकसित होंगी। तो अपने स्वयं के मन पर नियंत्रण और स्वयं के इंद्रियों पर नियंत्रण, ये बात ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है कि संपूर्ण भगवत गीता का ये अभ्यास अत्यंत व्यक्तिगत है, इट इज़ वेरी पर्सनल। हम लोग, ये बहुत बार होता है कि इस अभ्यास में हमारा बहुत सारा ध्यान दूसरों के ऊपर होता है। जो साधक की फिसलन हमने देखी कि विषयों का ध्यान करता है, मन में कामना निर्माण होती है, फिर क्रोधित हो जाता है, तो ये सारे लक्षण हमें समझ में आते हैं, ये सारे लक्षण हमें ध्यान में भी रहते हैं। लेकिन हम लोग हमेशा दूसरों का परीक्षण करते हैं कि देखो 20 साल से भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं, अभी भी चिड़चिड़ करते हैं, अभी भी गुस्सा करते हैं, अभी भी मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसे इनकी किरकिर रहती है। तो हम लोग हमेशा दूसरों का परीक्षण करने में लगे हुए रहते हैं। लेकिन ये फिसलन दूसरों की हो रही है या नहीं, यहाँ पर ये विषय नहीं है।
मेरी फिसलन कहाँ होती है, कब होती है, कौन से समय पर होती है, कौन सी बातों से मैं ट्रिगर होती हूँ। तो ये सातत्य से आत्म परीक्षण का विषय है कि मैं कहाँ पर हूँ। शम और दम का भी यही विषय है कि मैंने अपने स्वयं के इंद्रियों पर कितना नियंत्रण पाया है और अपने मन पर मैंने कितना नियंत्रण पाया है। सो ये संपूर्ण विषय अपने स्वयं के उन्नति के बारे में हो, दूसरों का परीक्षण करना, दूसरों को एनालिसिस करना, दूसरों को बिना मांगे कोई सलाह देना, दूसरों को बातें सिखाने के लिए जाना, दूसरों के उद्धार की कल्याण की चिंता करना, ये हमारा विषय नहीं है, नहीं होना चाहिए। जितनी बातें हमसे पूछी गई है उतने ही बातों का हम लोग उत्तर दें और बाकी का जो सारा समय है, जितना भी समय हमें पारमार्थिक साधना के लिए मिलता है, वो अपने स्वयं के उन्नति के लिए लगाए। ये एक महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण संदेश है। बार बार हमें इसका स्मरण रखना आवश्यक है। हम लोगों ने विचार किया था कि ये जो संपूर्ण विषय है इंद्रिय और मन का नियंत्रण, ये एक दूसरे से विभिन्न विषय नहीं है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड बातें हैं। और कनेक्टेड बातें हैं, इन दोनों पर नियंत्रण कैसे किया जाए ये समझने के लिए सबसे पहले अंतःकरण चतुष्टय संकल्पना समझना आवश्यक है। भगवद गीता के संपूर्ण अभ्यास में तीसरे अध्याय से आगे जो भी विषय आने वाला है, इनफैक्ट दूसरे अध्याय में भी जो भी विषय कहा गया, ये सारे विषय तात्विक विषय समझने के लिए अंतःकरण चतुष्टय संकल्पना समझना अत्यंत आवश्यक है। एक दो बार इस फोरम पर हमने इसका विचार किया है, लेकिन मुझे कई लोगों ने ये सुझाव दिया था कि इस संकल्पना को फिर एक बार दोहराया जाए, फिर एक बार रिपीट किया जाए। ये संकल्पना, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि कोई नींद से भी उठाकर मुझे पूछे कि अंतःकरण क्या है, तो मैं उसे बताऊं या न बताऊं स्पष्टता से, लेकिन ये संकल्पना मुझे अपने आप में स्पष्ट होना अत्यंत आवश्यक है। अंतःकरण शब्द का है, अंतः शब्द का अर्थ है अंदर का, करण शब्द का अर्थ है इंद्रिय। अंतःकरण अंदर का इंद्रिय। हमारे सब लोगों के अंदर एक ऐसा इंद्रिय है जो हमें दिखाई नहीं देता, जो हमें सुनाई नहीं देता, जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम लोग, जिसका ज्ञान हमें नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो इंद्रिय है। क्यों वो इंद्रिय है? क्योंकि उसके कार्य से हम लोग उसके उपलब्धि का, उसके उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। अंतःकरण हमारे अंदर है। ये अंतःकरण संकल्पना वेदांत शास्त्र ने बिठाई हुई है। तो जो ह्यूमन बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, उसके पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी का इवैल्यूएशन करें तो उसमें ये अंतःकरण हमें दिखाई नहीं देगा। तो विज्ञान के दृष्टिकोण से इस संकल्पना का और अंतःकरण का मैपिंग करने का प्रयास हम लोग ना करें। ये प्रमुखतः वेदांत शास्त्र में दी गई संकल्पना है। दुनिया का कोई कितना भी बड़ा सर्जन क्यों ना हो, वो ह्यूमन बॉडी का डिसेक्शन करने के बाद उसे अंतःकरण नहीं मिलेगा। पहली बात, अंतःकरण की जो प्रेजेंस की जगह है केवल मनुष्य शरीर में नहीं, तो सारे चर प्राणियों में अंतःकरण उपस्थित होता है, उपलब्ध होता है। ये अंतःकरण कहाँ पर होता है? ऐसा अगर हमसे किसी ने प्रश्न पूछा तो अंतःकरण क्या हमारे ब्रेन में है, दिमाग में है? तो केवल दिमाग में है ऐसी बात नहीं है, केवल हमारे हृदय में है ऐसी भी बात नहीं है, केवल हमारे लंग्स में है ऐसी भी बात नहीं है। तो अंतःकरण कहाँ पर उपस्थित है? अंतःकरण नख शिखांत, संपूर्ण शरीर में, हमारे नख के अग्र से लेकर शिखा के दूसरे अग्र तक। अब आजकल लोगों की शिखा नहीं रहती, लेकिन उसमें कहने की बात यह है कि हमारे चर शरीर में, मनुष्य शरीर में, चर प्राणियों के शरीर में, प्रत्येक पेशी में, प्रत्येक अवयव में अंतःकरण उपस्थित है, उपलब्ध है। और ये जो अंतःकरण है ये वास्तविक में एक ही इंद्रिय है, लेकिन ये चार अलग अलग तरह से कार्य करता है। उसके कार्य के अनुसार उसे नाम दिया गया है। संकल्प विकल्पात्मिका वृत्ति ही सा मनः। अंतःकरण जब संकल्प विकल्प करता है तो उसे मन कहते हैं। ये संकल्पना समझने के लिए, अब ये सारी बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आज मैं दोहरा रही हूँ क्योंकि मुझे कई सारे लोगों ने कहा कि इस संकल्पना को दोहराया जाए,
रिपीटिशन किया जाए, इसलिए मैं पुनरावृत्ति कर रही हूँ। व्यवहार में देखिए, व्यक्ति कोई एक ही होता है, मैं एक ही व्यक्ति हूँ, लेकिन जैसे मेरा कार्य बदलता है वैसे मेरा नाम भी बदलता है। जब मैं माता की भूमिका करती हूँ, माता के कर्तव्य करती हूँ, तो मुझे माता कहते हैं। बहन का कार्य करती हूँ, मुझे बहन कहते हैं। बेटी का कार्य करती हूँ तो मुझे बेटी कहते हैं। एक ही व्यक्ति, लेकिन कार्य के अनुसार उसके नाम बदलते हैं। बिल्कुल उसी तरह एक ही अंतःकरण, लेकिन कार्य के अनुसार उसका नाम बदलता है। अंतःकरण जब संकल्प विकल्प करता है उसे मन कहते हैं। संकल्प शब्द का अर्थ है इच्छा, कोई भी डिजायर, कोई भी इच्छा, कामना। मुझे कुछ चाहिए, ये कामना का स्वरूप है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये भी कामना का ही स्वरूप है। गर्मी के दिन है, रात का समय है, मुझे आइसक्रीम खाना है, संकल्प मन में निर्माण हो गया। जब तक इस तरह अंतःकरण संकल्प करता है मुझे आइसक्रीम चाहिए, तब तक उसे मन कहते हैं। जैसे ही ये मन में संकल्प निर्माण हुआ, उसी समय अनेक विकल्प, अनेक ऑप्शंस मन में निर्माण हुए। फिर अब मैं कौन सा फ्लेवर खाऊं, अब मैं मैंगो खाऊं, या फिर मैं बटर स्कॉच खाऊं, या फिर मैं चॉकलेट खाऊं, या वैनिला खाऊं, या चोकोबार का वो पूरा बार ही ले लूं मैं। इस तरह के विकल्प मन में प्रारंभ हो गए। अब केवल फ्लेवर के बारे में विकल्प नहीं है, तो कौन से कंपनी का खाया जाए, इसमें भी विकल्प है। घर में हमारे है वो तो नेचुरल्स का आइसक्रीम है, लेकिन आज मेरा बास्किन रॉबिन्स खाने का मन कर रहा है, आज मेरा कोल्ड स्टोन क्रीमरी में जाके खाने का मन कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग वहाँ पे जाने के लिए निकले तो बहुत ट्रैफिक निकल जाएगा। इस तरह के विकल्प मन में प्रारंभ हो गए। जब तक मन में संकल्प और विकल्प हो रहे हैं, अंतःकरण के उस वृत्ति को मन कहते हैं। ये संकल्प विकल्प कुछ आधा घंटा मन में संघर्ष चलता रहा, ये फ्लेवर वो फ्लेवर, और फिर अंत में जाके आधे घंटे के बाद निश्चय हो गया कि आज मुझे नेचुरल्स का मैंगो फ्लेवर खाना है, नेचुरल्स कंपनी का मैंगो फ्लेवर खाना है। घर में फ्रिज खोल के देखा तो वहाँ पे वो मैंगो फ्लेवर नहीं है। लेकिन जिस क्षण मेरे अंतःकरण का निर्णय हो गया, अंतःकरण के निर्णय करने वाले वृत्ति को बुद्धि कहते हैं। निश्चयात्मिका वृत्ति ही सा बुद्धि ही। अंतःकरण जब संकल्प विकल्प करता है तो उसे मन कहते हैं। अंतःकरण जब निश्चय करता है कि आज मुझे मैंगो आइसक्रीम खाना है, अंतःकरण की उस वृत्ति को बुद्धि कहते हैं। निश्चय तो हो गया, लेकिन मैंने जब घर में फ्रिज में जाके देखा तो वहाँ पे मैंगो आइसक्रीम ही नहीं है, लेकिन आज तो मुझे मैंगो आइसक्रीम ही खानी है। तब से लेके मन में एक अखंड बैकग्राउंड थ्रेड की तरह एक विचारधारा प्रारंभ होती है कि आज मुझे मैंगो आइसक्रीम खाना है। तो फिर मैं पर्स उठाती हूँ, फिर नीचे दुकान में जाके देखती हूँ। एक दुकान में मुझे मैंगो फ्लेवर तो मिलता है, लेकिन वो एक्सपायर हो चुका है। फिर मैं दूसरे दुकान में जाती हूँ, और फिर तीसरे दुकान में जाती हूँ, और वहाँ पे मुझे जिस कंपनी का जो मैंगो आइसक्रीम का फ्लेवर चाहिए वो मिल जाता है। और घर से लेके दुकान में जाने तक मेरे मन में एक ही बैकग्राउंड थ्रेड, बैकग्राउंड धुन बज रही है, एक ही तुनतुना बज रहा है कि मुझे मैंगो आइसक्रीम चाहिए, मुझे मैंगो आइसक्रीम चाहिए, मुझे मैंगो आइसक्रीम खाना है। अवधारणात्मिका वृत्ति ही सा चित्तः। एक बार निश्चय हो गया तो निश्चय होने के बाद जब तक वो कृति या जब तक वो भोग पूर्ण नहीं होता, तब तक वो हम एक ही निश्चय को, एक ही निर्णय को पकड़ के बैठते हैं, अवधारण करके बैठते हैं। अंतःकरण के अवधारण करने वाले इस वृत्ति को चित्त कहते हैं। और मन, बुद्धि, चित्त, जो संकल्प विकल्प, निश्चय और अवधारण करना, ये मन, बुद्धि, चित्त, ये तीनों जिसके मैदान पर काम करते हैं उसे अहंकार कहते हैं। देखिए, इन सारी बातों में मैं कॉमन हूँ। मेरा संकल्प, मेरे मन में विकल्प, मेरे मन में कन्फ्यूजन, मैंने निश्चय कर लिया, मैंने डिसाइड कर लिया, अब मैं वो काम करने जा रही हूँ, मुझे कुछ कृति करनी है, मुझे दुकान में जाना है, मैं वो खरीद रही हूँ, मैं घर पे वापस आई। तो ये मैं सारे वृत्तियों में कॉमन है। और ये जो सारे वृत्तियों में कॉमन होने वाला अंतःकरण का आविष्कार, अंतःकरण की वृत्ति, उसे अहंकार कहते हैं।
अहं अहं कारयति इति अहंकारः, ये अंतःकरण की संकल्पना है। भगवद गीता में जहाँ जहाँ पर अंतःकरण के नियंत्रण की बात आई है तो ये शब्द बहुत इंटरचेंजेबली यूज़ किए जाते हैं। कभी हम लोग कहते हैं मन के ऊपर नियंत्रण, कभी कहते हैं बुद्धि के ऊपर, कभी कहते हैं अंतःकरण के ऊपर। तो जनरली बहुत सारे संदर्भों में इसे इंटरचेंजेबली इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन संदर्भ के अनुसार श्लोक में विषय क्या है, श्लोक में कौन सी बात कही जा रही है, उसके अनुसार हमें उसका मीनिंग इन्फर करना पड़ता है, उसके बारे में विचार करना पड़ता है। आज जो हम लोग विषय देखने वाले हैं वो है मन का नियंत्रण और इंद्रियों का नियंत्रण। इन दोनों के लिए अंतःकरण का समझना आवश्यक है, और केवल अंतःकरण नहीं तो दूसरा एक तत्व है, उस तत्व का नाम है वासना। संत तुकाराम महाराज ने कह के रखा है, जन्म घ्यावा लागे वासनेचे संगे। हमारा मनुष्य जन्म ही इसलिए हुआ है क्योंकि हम हमारी वासना की पूर्ति कर सके। वासना शब्द का अर्थ क्या है? जो भी हमने पूर्व जन्मों में कर्म करके रखे हैं उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी व्यक्तिगत वासना होती है। अपूर्ण इच्छा, अपूर्ण कर्मों के फलों के उपभोग की इच्छा या फिर अपूर्ण इच्छा, इसे वासना कहते हैं। ये वासना सूक्ष्म रूप से प्रत्येक मनुष्य के बुद्धि में रहती है। अब वासना ने अपने निवास के लिए एक अत्यंत स्ट्रैटेजिक पॉइंट चूज किया है। स्ट्रैटेजिक पॉइंट क्या है? बुद्धि। अब वासना बुद्धि में क्यों रहती है, मन में क्यों नहीं रहती, चित्त में क्यों नहीं रहती? उसका स्पेसिफिक कारण है क्योंकि बुद्धि में निर्णय करने की क्षमता है। हम लोग कोई भी कृति करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई निर्णय होता है, निश्चय होता है, हमारा डिसीजन होता है। वासना बुद्धि में इसलिए रहती है क्योंकि वासना अपनी पूर्ति के लिए, अपने पूर्ति के लिए अनुकूल ऐसे ही निर्णय हमारे बुद्धि से करवाती है। यही हमारा काम करने का डिफ़ॉल्ट मोड है। हमारा जब मनुष्य जन्म हुआ तो हम सब लोगों की अपनी अपनी एक पूर्व वासना है, उसके अनुसार हमारा स्वभाव बनता है, उसके अनुसार हमारी पसंद नापसंद बनती है, उसके अनुसार हमें प्रेरणा मिलती है, उसी के अनुसार हम लोग कर्म करते हैं। तो जो हमारा काम करने का ये जो एक तरीका है, काम करने की जो पद्धति है, वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रत्येक व्यक्ति में वासना के अनुसार डिसाइड होती है। वासना के अनुसार ही प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्म करता है, वासना की पूर्ति के लिए कर्म करता है। ये वासना बुद्धि में रहती है। यहाँ पर जब भगवान कहते हैं कि आपको इंद्रियों का नियंत्रण करना है और मन का नियंत्रण करना है, उसमें बुद्धि में स्थित इस वासना का रोल अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर नियंत्रण करने के लिए एक जो प्रक्रिया है, एक साधना की प्रक्रिया है, ये साधना की एक ही प्रक्रिया है ऐसी बात नहीं। दिस इज वन वे टू थिंक अबाउट इट। तो इस प्रक्रिया में हमारे बुद्धि का रिनोवेशन, अब ऐसे कोई रिनोवेशन मतलब ये कोई जो असली रिनोवेशन नहीं है, एक कॉन्सेप्चुअल रिनोवेशन है। कॉन्सेप्चुअल रिनोवेशन मतलब जैसे हम लोग हमारे घर का पुराना फर्नीचर है, पुराने पर्दे हैं, वो निकाल के फेंक देते हैं और फिर नए पर्दे लेके आते हैं, नया कारपेट, नया फैशन। नए फैशन के अनुसार हमें कपड़े चाहिए, घर चाहिए, डेकोरेशन चाहिए, सब कुछ हमें लेटेस्ट मॉडल चाहिए। तो जिस तरह हम लोग घर का रिनोवेशन करते हैं, फर्नीचर का करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारे बुद्धि में वासना के अनुसार पुराने संस्कार स्थित है। अब यहाँ पर ये जो बुद्धि के रिनोवेशन की प्रक्रिया है, उसमें बुद्धि में बसे ये सूक्ष्म संस्कार, ये सूक्ष्म वासना, इसका परिवर्तन करना अपेक्षित है। परिवर्तन किस तरह किया जाए, इसकी एक प्रक्रिया यहाँ पर बताते हैं। और इस प्रक्रिया में मन का प्रमुख उपयोग है। बुद्धि में निर्णय होता है और मन का इस प्रक्रिया में प्रमुख उपयोग है कि हमारे बुद्धि में बैठी वासना को किस तरह बदला जाए, किस तरह उसके निर्णय बदले जाए। ये संपूर्ण प्रक्रिया में मन एक अत्यंत महत्वपूर्ण रोल, भूमिका निभाता है। इसी फोरम में दूसरे हमारे अभ्यास सत्र में हम लोग कठोपनिषद का अभ्यास कर रहे हैं। वहाँ पर ये संकल्पना अधिक स्पष्ट होंगी।
लेकिन मन का जो रोल है वो टू वे ट्रैफिक में जो बैठा बीच वाला स्टेशन है, वो बीच वाले स्टेशन की तरह मन की भूमिका होती है। एक तरफ इंद्रियां हैं, एक तरफ बुद्धि है, और इंद्रियों और बुद्धि के बीच में मन रहता है। मैं हैदराबाद में रहती हूँ, पुणे में मेरा परिवार रहता है। हैदराबाद से अगर मुझे पुणे में जाना है तो बीच में सोलापुर नाम का स्टेशन आता है। हैदराबाद से पुणे में जाऊँ फिर भी बीच में सोलापुर आता है। पुणे से हैदराबाद आऊँ फिर भी बीच में सोलापुर आता है। सोलापुर ये स्टेशन दोनों ट्रैफिक में, टू साइड ट्रैफिक में कॉमन स्टेशन है। दोनों जो ट्रैफिक है वो सोलापुर से ही होके जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह एक तरफ हमारी बुद्धि है जो प्रत्यक्ष कोई कृति करने का निर्णय लेती है, एक तरफ हमारी इंद्रियां हैं जो प्रत्यक्ष वो कृति करती है, लेकिन दोनों के बीच में मन नाम का एक तत्व है, मन नाम का हमारा इंद्रिय है जो दोनों तरफ काम करता है। और किस तरह काम करते हैं ये हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मन का पहला रोल है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे बुद्धि में जिस तरह की वासना है, वो वासना जिस तरह के निर्णय लेती है, वो निर्णयों के अनुसार मन में संकल्प निर्माण होता है, और उसी संकल्प के अनुसार वो मन अपना संकल्प इंद्रियों तक पहुंचाता है और इंद्रियों से कृति करवाता है। तो मन का पहला काम है वासना के अनुसार जो निर्णय है उनका निर्वहन करके इंद्रियों से प्रत्यक्ष वो कृति करवाना। ये मन का पहला रोल है, पहली भूमिका है। मन का दूसरा रोल है कि इंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा नए इनपुट्स लेना, नए विषयों का ग्रहण करना, और वही जो संस्कार हमने ग्रहण किए हैं, विषय जो हमने ग्रहण किए हैं, उन्हें जाकर बुद्धि में फिर से प्रस्थापित करना। तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किया गया विषयों का ग्रहण, उसके जो सूक्ष्म संस्कार है उसे बुद्धि में प्रस्थापित करना, ये भी मन का काम है। और बुद्धि से जो निर्णय निकलते हैं, वासनानुसारी निर्णय निकलते हैं, उनके अनुसार इंद्रियों से क्रिया करवाना, ये भी मन का ही काम है। मन दोनों तरफ जो ट्रैफिक जाता है, दोनों तरफ जो निर्णय जाते हैं, विचार संस्कार जाते हैं, उनके निर्वहन का काम करता है। कठोपनिषद में इस संपूर्ण प्रक्रिया को एक रथ का रूपक दिया है। जब हम लोग कठोपनिषद का अभ्यास करेंगे तो यही संकल्पना का रथ के रूपक के उपयोग से उसका अभ्यास करेंगे। आज केवल इतना ही अभ्यास करते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट सारे लोगों के जो निर्णय हैं वो अपने अपने वासना के, पूर्व जन्मों की वासना के अनुसार होते हैं। उदाहरण देखते हैं तो ये बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। शुक्रवार की रात है, इट्स फ्राइडे नाइट, और शुक्रवार की रात में बहुत काम करके घर पे आई हूँ, बहुत थक गई हूँ। रात के 9 बजे हैं। अब ना तो मैं ऑफिस के काम करने वाले हूँ, ना तो मैं घर के काम करने वाले हूँ। 9 से 10 1 घंटा मेरा पूरी तरह से खाली समय है। आई हैव फ्री टाइम ऑन माई हैंड्स। तो 9 से 10 इस 1 घंटे में क्या किया जाए, इस तरह का जब एक प्रश्न मेरे सामने आता है तो मन में जो मेरे बुद्धि में वासना बसी हुई है वो अत्यंत रजोगुण प्रधान वासना है। रजोगुण प्रधान वासना कहती है कि 1 घंटा है तुम्हारे पास, वैसे भी तुम बहुत थकी हुई हो, तुमसे दूसरे तो कुछ काम होने वाले नहीं है, तो चलो मनोरंजन की कोई बातें करते हैं। वासना, रजोगुणी वासना निर्णय लेती है कि मनोरंजन का कोई कार्यक्रम देखते हैं। कौन सा कार्यक्रम देखें, तो एक विचार मन में आता है कि पुराने फिल्म के गाने सुने, क्योंकि मुझे पुराने फिल्म के गाने सुनना बहुत पसंद है। एक संकल्प, एक दूसरा विकल्प आता है कि नहीं क्रिकेट का मैच देखे, अभी आईपीएल के दिन चल रहे हैं तो आईपीएल को देखे। या फिर लगता है कि नहीं थोड़ा कुछ काम की चीज़ें देखते हैं, यूट्यूब पे नए नए पॉडकास्ट आए हैं तो पॉडकास्ट देखते हैं। संकल्प विकल्प हो रहे हैं, लेकिन बुद्धि की वासना इतनी रजोगुण प्रधान है कि उसे मनोरंजन के ही कार्यक्रम चाहिए। बुद्धि निर्णय लेती है, आज मैं पुराने फिल्म के गाने सुनूंगी। वासनानुसारी निर्णय, ये जो निर्णय हुआ, ये वासना जो मेरी एक्टिवेट हो गई, उसी के अनुसार मन में संकल्प प्रत्यक्ष रीति से निर्माण हुआ कि मुझे पुराने फिल्म के गाने सुनने हैं। और मन में ये जो संकल्प निर्माण हुआ, वही संकल्प मन ने मेरे कर्मेंद्रियों तक पहुंचाया, मेरे हाथ तक पहुंचाया। मेरे हाथ ने रिमोट हाथ में लिया, फिर टीवी ऑन किया, मेरे पैर चलकर टीवी तक गए, टीवी मैंने ऑन किया, चैनल ढूंढा जहाँ पे पुराने फिल्म के गाने चल रहे हैं,
और जैसे ही गाने प्रारंभ हो गए, मेरी वो जो वासना जिसे मनोरंजन चाहिए था वो तत्कालिक कुछ क्षणों के लिए शांत हो गई। क्यों शांत हो गई? क्योंकि वासना के अनुसार निर्णय मन ने किया और उसी के अनुसार मेरे कर्मेंद्रियों ने कृति की। अब गाने भी कौन से चल रहे हैं? तो पुराने जो रोने धोने वाले गाने हैं, बिल्कुल वही गाने सुनने का मुझे शौक़ है कि मेरी ज़िंदगी है क्या कटी पतंग है, या फिर ना कोई उमंग है, आंसू भरी है जीवन की राहें। तो ऐसे रोने धोने गाने वाले मैं देख रही हूँ। तो पहले ही मैं बहुत थकी हुई हूँ और भी मेरा मूड उदास हो जाता है, लेकिन मुझे इसी तरह से अपना समय स्पेंड करना अच्छा लगता है। इस तरह से एक दिन नहीं, एक फ्राइडे नहीं, 2 फ्राइडे, 1 महीना, 1 साल, 20, 25, 30, 40 साल, जितना भी मुझे खाली समय मिला है, मैंने इसी तरह कभी गाने सुनने में, कभी फिल्म्स देखने में, कभी क्रिकेट देखने में, कभी गप्पे करने में, कभी गॉसिप करने में, सारा जो मेरा जीवन का खाली समय है वो मैंने अपने रजोगुणी वासना के पूर्ति के लिए इतने दिन, इतने साल इन्वेस्ट कर दिया। अब इन्वेस्ट किया या बर्बाद किया ये हम लोग अपने आप डिसाइड करें, लेकिन बहुत सारे साल ऐसे ही जीवन के चले जाते हैं until we come to the spiritual path। भगवद गीता में जब आते हैं, भगवद गीता का अभ्यास करते हैं, हम लोग दासबोध पढ़ते हैं, अनेक सारे संतों के वांग्मय पढ़ते हैं, कभी कभार गलती से टीवी में कोई सत्संग का चैनल चल जाता है तो वहाँ पे कोई शाश्वत कल्याण की बात हमारे कान पर आती है। पूर्व सुकृत का उदय होता है तो कुछ शाश्वत कल्याण की बातें कान पर पड़ती है। वहाँ पर मैं पहली बार सुनती हूँ। पहली बार मैंने हमारे समर्थ रामदास स्वामी हैं, उनके दासबोध में मैंने सुना था कुछ साल पहले। तो उन्होंने लिखा था, मैं मराठी में कहती हूँ की मनाच्या तोडून वोढी श्रवणी बैसावे आवडी, सावधपणे घडीने घडी काळ सार्थकी लावावा। मनाच्या तोडून वोढी मतलब मन का खिंचाव जिस तरफ है, अब मेरे मन का खिंचाव है कि पुराने फिल्म के गाने सुनो, उस खिंचाव को तोड़ो। मनाच्या तोडून वोढी श्रवणी बैसावे आवडी, इस तरह के मन के खिंचाव को तोड़ो और किसी आध्यात्मिक ग्रंथ के श्रवण को बैठ जाओ, किसी पारमार्थिक ग्रंथ के श्रवण को बैठ जाओ। श्रवणी बैसावे आवडी, सावधपणे घडीने घडी काळ सार्थकी लावावा। अपने इस मनुष्य देह की जो प्रत्येक घड़ी है, प्रत्येक क्षण है, ये अत्यंत मूल्यवान है। हमारे एकनाथ महाराज है, उन्होंने कह के रखा है कि हमारे जीवन का एक क्षण भी अगर हमने बर्बाद कर दिया फालतू बातों पर, तो 1 कोटि सुवर्ण की मोहरा देने के बाद भी वो जीवन का समय हमें वापस नहीं मिलेगा। एक क्षण भी अगर हमने बर्बाद कर दिया तो 100 कोटि सुवर्ण मुद्रा से भी वो अत्यंत मूल्यवान है। अब इस तरह का वाक्य जब मैं सुनती हूँ समर्थ रामदास स्वामी से, जब मैंने पहली बार सुना था कि प्रत्येक क्षण का उपयोग करना आवश्यक है, प्रत्येक क्षण सार्थक करना आवश्यक है, कृतार्थ करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हमें नरदेह मिला है। अब मेरे बजाय यहाँ पर बिल्ली होती या कुत्ता होता हमारे घर में, तो कुत्ते को ये समझ नहीं थी कि हम लोग रिमोट कंट्रोल ना ले और टीवी ना लगाए और यहाँ पे बैठ के भगवद गीता सुने। ये बिल्ली को, कुत्ते को, शेर को, किसी पंछी को समझ नहीं है। इतना निर्णय करने की उनके बुद्धि में क्षमता नहीं है। मैं मनुष्य देह में हूँ, ये निर्णय की क्षमता मुझे दी गई है कि ये जो 1 घंटा मुझे खाली मिला है समय, उसमें ये मैं रोने धोने वाले गाने सुनने के बजाय कुछ शाश्वत कल्याण की बातें सुनूंगी, कुछ शाश्वत कल्याण के बारे में पढ़ूंगी, विचार चिंतन या चर्चा करूंगी, तो मेरा ही कल्याण होगा, दूसरे किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। यहाँ पर इस स्लाइड में जो स्टेप 2 लिखा है, इसमें नए संस्कार ग्रहण करना। अब इस तरह जब मैं समर्थ रामदास स्वामी का ये कुछ वचन सुनती हूँ और फिर मैं फ्राइडे इवनिंग को घर पे आती हूँ और फिर मेरे पास 1 घंटा हाथ में है, तो मैं अपने जो स्वयं की वासना है, जो मुझे टीवी की तरफ खींच रही है, जो मुझे क्रिकेट की तरफ खींच रही है, जो मुझे गॉसिप की तरफ खींच रही है, उसको तोड़ के मैं यहाँ पर किसी शाश्वत कल्याण की कृति में बैठ जाती हूँ, नए संस्कारों का। अब देखिए, इंद्रिया हमारी 2 तरह की है। एक है ज्ञानेंद्रिया जो विषयों का ग्रहण करती है, दूसरी है कर्मेंद्रिया जो प्रत्यक्ष कृति करती है। 1 घंटा जब मेरे पास खाली है तो उन्हीं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अब मैं नई बातें सुनने का प्रयास करती हूँ, नई बातें पढ़ने का प्रयास करती हूँ,
नया चिंतन, नई चर्चा करने का प्रयास करती हूँ। वही 1 घंटा अब मुझे फ्राइडे इवनिंग का मिला, तो अब मैं बैठी और अब मैं भगवत गीता का श्रवण कर रही हूँ, भागवत का कर रही हूँ, वाचन कर रही हूँ, कुछ नहीं होता तो नामस्मरण कर रही हूँ। इस तरह से जब मैं अलग अलग नए शास्त्रानुसारी अनुकूल अपने शाश्वत कल्याण के इनपुट्स लेती हूँ, मेरे अपने शाश्वत कल्याण के अनुसार विषयों का ग्रहण करती हूँ, तो मेरी ज्ञानेंद्रिया वो सारा इनपुट लेती है, सारे विषयों का ग्रहण करती है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर क्या है कि विषयों का ग्रहण करते समय मन का वहाँ पर उपस्थित होना बहुत आवश्यक है। 9 से 10 मेरे पास खाली समय है, मैं भगवत गीता की किताब सामने लेके बैठी हूँ, आंखें मेरी हैं, मैं इस तरह बैठी हूँ, पढ़ भी रही हूँ, लेकिन उन आँखों के साथ, उन आँखों के पास अगर मेरा मन जुड़ा हुआ नहीं है कि सामने अक्षर तो है, सामने श्लोक तो है, लेकिन मन कहीं पर घूम रहा है कि पता नहीं मैं क्यों ये भगवत गीता लेकर बैठी हूँ, मैं गाने ही सुनती थी तो अच्छा था, वहीं पर मुझे कितना मज़ा आता था, ये तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, पता नहीं भगवान ने क्या कह के रखा है। इस तरह मन दूसरे विचारों में गुंग है, मन दूसरे विचारों में गुंग है और इंद्रिया ग्रहण कर रही है, उसका कोई उपयोग नहीं होता। इंद्रिया जब नए विषय ग्रहण करती है, जब कानों से हम नई बातें सुनते हैं, आँखों से नई बातें पढ़ते हैं या फिर देखते हैं, तो मन का उन इंद्रियों के साथ जुड़ जाना, चिपकना अत्यंत आवश्यक होता है। इंद्रिया ग्रहण करती है, मन वहाँ पर उपस्थित होता है। हम लोग कहते हैं कि मैंने बहुत मन लगाकर पढ़ाई की, मैंने बहुत मन लगाकर आज का ये जो प्रवचन है ये सुना। मन लगाकर सुना, इसका अर्थ क्या है? अपना पूरा ध्यान एकाग्र उस जगह पर करके मैंने उन विषयों का ग्रहण किया। मन लगाकर मैंने पढ़ा, मन लगाकर जो भी मैंने सुना, ये मन जब इंद्रियों के द्वारा ये सारे नए संस्कार ग्रहण करता है, वही संस्कार वो बुद्धि में जाके सूक्ष्म रूप में प्रस्थापित कर देता है। अब बुद्धि में पुराने संस्कार हैं जो वासना के अनुरूप है, और बुद्धि में नए संस्कार मैं ग्रहण कर रही हूँ जो शास्त्रों के द्वारा दिए गए नए इनपुट्स हैं। और इस तरह जब मैं कंसिस्टेंटली अपने आप को नए संस्कार दिलाती हूँ, और ये दिलाने का क्रियमाण कर्म स्वातंत्र्य मुझे मिला है। कहाँ मिला है? इस मनुष्य देह में मिला है। दूसरे किसी देह में ये स्वातंत्र्य मुझे मिलने वाला नहीं है। आई कैन चूज व्हाट आई वांट टू सी। मैं क्या देखूंगी, मैं क्या सुनूंगी, मैं क्या करूंगी, मैं क्या नहीं करूंगी, ये संपूर्ण स्वातंत्र्य मुझे दिया गया है। तो ये स्वातंत्र्य का उपयोग करके अगर मैं कुछ कल्याणकारक बातें सुनती हूँ, देखती हूँ, ये नए संस्कार बुद्धि में आते हैं। और साधना के काल में एक प्रदीर्घ ऐसा कालावधि होता है प्रत्येक साधक के जीवन में, जब पुराने संस्कार भी होते हैं, नए संस्कार भी होते हैं, और दोनों में एक इंटेंस संघर्ष होता है। पुरानी मेरी वासना, अब 2-4 साल मैंने श्रवण किया, 2-4 साल मैंने भगवत गीता का वाचन किया, अब जब मैं फ्राइडे इवनिंग को आती हूँ और बैठती हूँ, तो कई बार ये होता है कि मैं रेजिस्ट नहीं कर पाती, नहीं मुझे गाने सुनने ही है, आज तो बहुत मन कर रहा है गाने सुनने का। मैं टीवी भी लगाती हूँ, टीवी के सामने बैठ भी जाती हूँ, गाने चल भी रहे हैं, लेकिन अब मेरा मन गानों में नहीं लगता। अब मैं बैठी तो हूँ, लेकिन 1 घंटा मेरे मन में ये कंसिस्टेंटली विचार आता है कि आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम, आई एम जस्ट वेस्टिंग माई एनर्जी। ये बिल्कुल भी जो बातें हैं, जो मैं कर रही हूँ काम, ये मुझे अपने कल्याण की तरफ लेकर जाने वाला नहीं है। मुझे अभी के अभी ये टीवी बंद करना चाहिए, अभी के अभी मुझे भगवत गीता की किताब खोलनी चाहिए। ऐसा मन में विचार तो आता है, लेकिन हम लोग कृति नहीं करते। कभी कभार गीता की किताब लेके बैठ जाती है, लेकिन फिल्मों के गाने याद आते हैं, तो ये करूं या वो करूं, इस तरह से मन में, बुद्धि में टग ऑफ वॉर जिसे कहते हैं, वो बहुत देर तक संघर्ष चलता है। कभी जब वासना प्रधान है, वासना जब प्रबल है, तो वासना के अनुसार कृति होती है। नए संस्कार अगर प्रबल है, तो नए संस्कार के अनुसार हम लोग कृति करते हैं। तो प्रभावशाली क्या है, इसके अनुसार हमारी कृति होती है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम लोग थोड़ा बहुत निग्रह करके, थोड़ा बहुत अपने ही कल्याण का विचार करके, अगर कंसिस्टेंटली स्वयं का ब्रेन वॉशिंग करते रहे, यहाँ पर ब्रेन वॉशिंग करने वाला दूसरा कोई नहीं है। इट इज़ एंटायरली माई चॉइस कि मुझे क्या सुनना है और मुझे क्या देखना है।
और अगर कल्याणकारी विचारों को मैं बार बार सुनती रही, बार बार पढ़ती रही, बार बार उन्हीं के बारे में चर्चा करती रही, तो धीरे धीरे जो पुरानी वासना है, रजोगुण वाली वासना है, वो धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। नए जो शास्त्रानुसारी संस्कार है वो धीरे धीरे अधिक प्रभावशाली होते हैं। और फिर एक ऐसा फ्राइडे आता है कि मन में कोई संघर्ष नहीं है। बहुत बार ये होता है कि घर में सारे लोग बैठ के सिनेमा देख रहे हैं, क्रिकेट की मैच देख रहे हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता कि मैं वहाँ पे जाके बैठूँ। अब मेरा एक्चुअली मन करता है कि ये जो 1 घंटा है ये मुझे गीता की किताब लेनी है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे नामस्मरण करना है, मुझे किसी ना किसी तरह से इस परमार्थ मार्ग में प्रगति करनी है। अब मन में संघर्ष नहीं होता। तो इस तरह ये जो है ये बुद्धि का रिनोवेशन है। बुद्धि में जो पुरानी वासना है, जिसमें देह तादात्म्य अत्यंत प्रबल है, उस देह तादात्म्य को कम करना, रजोगुण को कम करना, तमोगुण को कम करना, सत्वगुण की वृद्धि करना, ये हमारे ही प्रयत्नों से हो सकता है। जितने हम लोग शास्त्रों के संस्कार अधिक ग्रहण करेंगे उतना हमारा निर्णय पक्का होगा, उतना हम लोग अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर पाएंगे, उतना हम लोग मन पर नियंत्रण कर पाएंगे, और हमारे जो सारे नए कर्म हैं वो शास्त्रानुसारी होंगे, वो वासनानुसारी नहीं होंगे। क्योंकि हमारी जो वासना है उस वासना को ही हमने क्षीण कर दिया, और अब नए शास्त्रों के अनुसार हमारी नई इच्छाएं निर्माण होती है और नई कृति का हम लोग अनुकरण कर सकते हैं। इस संपूर्ण विषय का विचार करने का ये एक दृष्टिकोण है। यही जो एक साधना पद्धति है जिसे हम लोग बुद्धि का रिनोवेशन करते हैं, हम लोग आगे भी भगवत गीता में इसका बहुत बार विचार करने वाले हैं। इसके और भी छोटे छोटे बारीकियां हैं, सटल इसमें बातें हैं, जिसका हम लोग आगे भी विचार करेंगे, अलग अलग उदाहरणों के साथ करेंगे। आज केवल हम लोग इतना ही जान ले कि हमारे प्रयत्नों से हमारे ही निर्णय बदलना हमें संभव है, और वो इसी मनुष्य जन्म में संभव है। ये सारा विषय जो आगे आने वाले श्लोक हैं उनकी पूर्व तैयारी के लिए थोड़ी बहुत ये कल्पना होना आवश्यक है, और इसी कल्पना के साथ, इसी अभ्यास के साथ हम लोग श्लोक नंबर 64 और 65 है इनका विचार करते हैं। इसके पहले भगवान ने क्या कहा, स्थित प्रज्ञों के लक्षण कहे और साधक की होने वाली फिसलन कही कि किस तरह विषयों का अखंड चिंतन करते हुए साधक की फिसलन होती है। अब आगे 64 और 65 इनका इकट्ठा विचार किया जाता है। हम लोग पहले श्लोक पढ़ते हैं, उनका अर्थ देखते हैं, और उसके बाद उसका थोड़ा विवेचन देखेंगे। रागद्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। 64 श्लोक है। और फिर 65वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अर्थ क्या है, रागद्वेष वियुक्तस्तु मतलब जिसका अंतःकरण वश में है, ऐसा मनुष्य राग द्वेष रहित रहकर स्वाधीन रहने वाली अपनी इंद्रियों के द्वारा विषय भोग करते हुए भी प्रसन्न रहता है। 64 श्लोक में ये कहते हैं, और फिर आगे कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम मतलब अंतःकरण प्रसन्न होने से उसके संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। सर्व दुखानाम हानि ही। और आगे कहते हैं, प्रसन्न चेतसो ह्याशु चित्त जिसका प्रसन्न है, ऐसे मनुष्य की बुद्धि आत्मस्वरूप में अत्यंत जल्दी स्थिर हो जाती है। श्लोकों का अर्थ है। अब इसका थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप विवेचन देखते हैं। एक प्रश्न हमारे सामने आता है जब हम स्थित प्रज्ञों के लक्षण देखते हैं। पहली बार अगर हमने देखे हैं, पहली बार पढ़े हैं, तो ये थोड़ा सा यूटॉपिक हमें थिंकिंग लगता है कि बहुत आदर्शवाद है, हम लोग तो बहुत सामान्य मनुष्य है भाई, हमसे तो ये कुछ होने वाला नहीं है। वहाँ पे कहते हैं कि सुख में स्पृहा न होना, दुख में उद्विग्न न होना, तो ये तो बड़े बड़े लोगों की, संत महात्माओं की बात है। हम लोग तो सामान्य लोग हैं, हम लोग तो प्रापंचिक लोग हैं, तो हमसे कहाँ ये बातें होने वाली है, हमसे तो हमारी ज़िंदगी जैसी है वैसी ही चलने वाली है। इस तरह का हम लोग एक विचारधारा लेकर बैठते हैं, क्योंकि उसी तरह का हमारा वासना का कंडीशनिंग हुआ है कि हम लोगों से ये बातें होना कभी संभव नहीं है।
तो एक बहुत ज़्यादा आदर्शवादी बातें हैं ऐसा पहले लगता है। फिर जब वो साधक की फिसलन देखते हैं और वहाँ पे कहते हैं कि विषयों का ध्यान मत कीजिए, तो फिर मन में विचार आते हैं कि ये प्रैक्टिकल भी है क्या? मैं तो संसार में रहने वाले हूँ, मैं तो प्रपंच में रहने वाले हूँ, मैं कभी संन्यास लेने वाली नहीं हूँ। तो प्रपंच में रहते हुए विषयों का संपर्क आना अपरिहार्य है, विषयों को देखना, सुनना, स्पर्श करना अपरिहार्य है। और अगर मैं देखूंगी, सुनूंगी तो उनका ध्यान, उनका चिंतन भी होना अपरिहार्य है। आई कैन नॉट एस्केप इट, दिस इज इनएस्केपेबल। अगर ये सब होने वाला है तो विषयों का ध्यान मैं कैसे बंद करूंगी? और विषयों का ध्यान बंद नहीं करूंगी तो फिर क्या मेरी बार बार फिसलन होगी? तो विषयों से दूर रहना क्या संभव भी है? क्या प्रैक्टिकल भी है हम जैसे लोगों के लिए? अब साधु महात्मा होते होंगे विषयों से अपने आप को दूर रखने वाले, मैं अपने आप को विषयों से दूर कैसे रहूंगी? दूसरी भाषा में, सांसारिक जीवन में रहते हुए क्या पारमार्थिक प्रगति करना संभव है? सांसारिक जीवन में रहते हुए और विषयों का उपभोग लेते हुए क्या पारमार्थिक प्रगति करना संभव है? इस तरह का प्रश्न, इस तरह की संदिग्धता जब हमारे मन में आती है तो भगवान उसका उत्तर यहाँ 64 और 65वें श्लोक में देते हैं। भगवान कहते हैं बिल्कुल संभव है। संसार में रहते हुए विषयान इंद्रिय ही चरण, इंद्रिय विषयों में रहते हुए विषयों का उपभोग लेते हुए भी अपनी प्रगति करना संभव है। किस तरह संभव है? राग द्वेष वियुक्तस्तु, इंद्रिय विषयों में रहती है, संसार में रहती है, विषयों का उपभोग भी करती है, लेकिन अब एक फर्क क्या है कि इंद्रियों में राग नहीं है, इंद्रियों में द्वेष नहीं है। राग शब्द का अर्थ है अत्यंत दृढ़ता से पसंद होना, तीव्र पसंद और तीव्र नापसंद, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग एंड स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग। राग शब्द का अर्थ है तीव्र पसंद, द्वेष शब्द का अर्थ है तीव्र नापसंद। अब जब मैं कहती हूँ कि विषयों का उपभोग तो है लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए और फिर बहुत मुझे बिल्कुल भी एक आधी वस्तु नहीं चाहिए, इस तरह का राग द्वेष मन में नहीं है, इंद्रियों में नहीं है, और इस वृत्ति के साथ जब हम लोग विषयों का उपभोग करते हैं, आत्मवश्य ही, सारे इंद्रियां वश में हैं। इंद्रियां विषयों का उपभोग तो ले रही है लेकिन वो पूरी तरह साधक के अपने नियंत्रण में है, और विषयों का उपभोग लेते समय ये मुझे चाहिए या फिर ये मुझे नहीं चाहिए, इस तरह के कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर मन में नहीं है। अंत आत्मवश्य ही विधेयात्मा, विधेयात्मा शब्द का है अर्थ है कि जिसका अंतःकरण नियंत्रण में है, मतलब जिसका मन नियंत्रण में है। तो 64 श्लोक में भगवान ने दो बातें कही है। एक तो सबसे पहले इंद्रिया नियंत्रण में है, आत्मवश्य ही इंद्रिय ही चरण, इंद्रिया नियंत्रण में है, और दूसरी बात कही है कि अंतःकरण भी नियंत्रण में है। इस तरह से जब मनुष्य विषयों का उपभोग लेता है तो उसका परिणाम क्या होता है? प्रसादम अधिगच्छति, उसके मन को प्रसन्नता प्राप्त होती है, वो आनंदित रहता है। व्यवहार में दिन प्रतिदिन के जीवन में अभी तक मुझे आत्मज्ञान नहीं हुआ है, वो जो भी कोई बड़ा सच्चिदानंद है, आत्मानंद है, उसकी प्राप्ति अब तक मुझे नहीं हुई है। लेकिन ये जो भी मेरा दिन प्रतिदिन का जीवन है उसमें जो मेरा राग द्वेष कम होता है, आई वॉन्ट दिस, आई डू नॉट वॉन्ट दिस, ये मुझे चाहिए, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ये जो हमारा चाहिए और न चाहिए इसके पीछे छिपी जब तीव्रता हमारी धीरे धीरे कम हो जाती है तो उसी प्रमाण में मन में जो आनंद है वो आनंद मन में बढ़ता है। हम लोग इसका उदाहरण देख सकते हैं, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा विचार कर सकते हैं कि हमारे मन को जो दुख होता है, मन में जो वेदना होती है, वो क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि हमारी कामना पूर्ण नहीं होती। हम लोगों ने इसका विचार किया था कि मुझे मैंगो आइसक्रीम ही खानी है। अब मैं 3 दुकानों में जाती हूँ, फ्राइडे के नाइट में इतने बड़े ट्रैफिक में बैठ के मैं दुकानों में जाती हूँ, वहाँ पर तो एक जगह पे मैंगो आइसक्रीम ही नहीं है, दूसरी जगह वो एक्सपायर हो चुकी है, तीसरी जगह वो ब्रांड नहीं है जो मुझे चाहिए। अब मुझे बहुत ज़्यादा मैंगो आइसक्रीम खानी है, लेकिन जब वो नहीं मिलती उस समय मुझे शोक होता है, उस समय मुझे क्रोध आता है। लेकिन मैंगो आइसक्रीम मिली
तो भी ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है, मैं दूसरा फ्लेवर खाऊंगी। अगर दूसरा भी फ्लेवर नहीं मिला, मुझे कोई भी फ्लेवर नहीं मिला, आइसक्रीम मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, मिला तो मैं मज़े से खाऊंगी, उसका उपभोग करूंगी, नहीं मिला उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह की वृत्ति जब हमारी धीरे धीरे विकसित होती है तो उसका परिणाम क्या है? प्रसादमधिगच्छति, कि मन को प्रसन्नता प्राप्त होती है, मन को संतोष प्राप्त होता है। अब ये जो सब बातें हैं वो यहाँ पर बैठकर लोगों को लेक्चर देने के लिए बहुत आसान है, लेकिन जब प्रत्यक्ष हमारे जीवन में इस तरह का प्रसंग हमारे जीवन में आता है तो अपने इंद्रियों पर और अपने मन पर नियंत्रण रखना, उन्हें काबू में रखना अत्यंत कठिन है। मन के नियंत्रण का हमने थोड़ा बहुत विचार पहले किया हुआ है। मत पर होना, भगवान के परायण होना, ये हमने इसका एक उपयोग देखा है, सब लोगों को याद होगा। आज हम लोग थोड़ा सा इंद्रियों के नियंत्रण के बारे में बात करते हैं। इंद्रियों में एक हमारा जो इंद्रिय है ये अत्यंत प्रमुख है, उसे जिह्वा कहते हैं। जिह्वा ये इंद्रिय इसलिए प्रमुख है क्योंकि ये कर्मेंद्रिय भी है और ये ज्ञानेंद्रिय भी है। जिह्वा से जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग रस ग्रहण करते हैं, हम लोग रस का उपभोग लेते हैं। चटपटा खाना है, तीखा खाना है, खट्टा खाना है, मीठा खाना है, ये सारे रस हमारे जिह्वा जानती है, समझती है। जिह्वा के माध्यम से हम लोग रस का उपभोग करते हैं, रस का हमें ज्ञान होता है, इसलिए जिह्वा को ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। जिह्वा कर्मेंद्रिय भी है क्योंकि जिह्वा का उपयोग करके ही हम लोग वाणी से बातें करते हैं, बोलते हैं। तो जिह्वा पर नियंत्रण लाना एक साधक के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्टेज मानी गई है कि अपने जिह्वा पर, रसना पर काबू पाना, नियंत्रण पाना। क्यों? क्योंकि ये कर्मेंद्रिय भी है, क्योंकि ये ज्ञानेंद्रिय भी है। और ये दोनों बातें, मतलब रस ग्रहण करते समय नियंत्रण और बोलते समय नियंत्रण, ये मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन होता है। कितना कठिन होता है, हम लोग हमारे ही जीवन का परीक्षण करें तो हमें समझ में आता है। अब देखिए, हम लोग देखते हैं कि जब इन इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता तो प्रसाद नहीं होता। ये प्रसाद मतलब वो प्रसाद नहीं जो हमें भगवान के मंदिर में मिलता है। 1 घंटा प्रवचन सुनने के बाद कई जगह पर ऐसा होता है कि लोग प्रवचन सत्संग सुनने के लिए नहीं जाते, केवल प्रसाद ग्रहण करने के लिए जाते हैं, जो हम लोग भगवान को भोग चढ़ाते हैं। उस प्रसाद की बातें यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर प्रसाद शब्द का अर्थ है चित्त की प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता, चीयरफुलनेस जिसे हम कहते हैं। अगर इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है तो मन, चित्त आनंदी होना, प्रसन्न होना कठिन होता है। किस तरह कठिन होता है, हम लोग उदाहरण देख सकते हैं। वास्तु शांति है हमारे यहाँ, कुछ दिनों पहले अक्षय तृतीया का दिन था। वास्तु शांति किसी के घर में थी तो उनके घर में पूजा हो गई थी और उन्होंने सब लोगों को खाने पे बुलाया था। पूजा की थी, नया घर है, हाउस वार्मिंग है, तो आप लोग खाने के लिए आइए। हम लोग वहाँ पर गए उनके घर में, तो नया घर, नया डेकोरेशन, नया इंटीरियर उन्होंने किया था। और जैसे ही हम लोग घर में गए, बहुत सारे लोग थे और बहुत टेस्टफुली उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने घर को डेकोरेट किया हुआ था। तो वहाँ पे उनके घर में एक जो वॉल थी उसमें उन्होंने कुछ अलग नीला, स्काई ब्लू ऐसा रंग देके रखा था। कुछ अजीब तरह का नीला रंग था जो मैंने पहले कभी किसी वॉल पर नहीं देखा। अब उन्होंने उस वॉल को वो रंग क्यों दिया, उसके लिए उनके पास कारण था, क्योंकि उनके पास पेंटिंग्स थी। उस पेंटिंग्स के बैकग्राउंड के लिए उन्हें कुछ डार्क कलर चाहिए था, तो उन्होंने डार्क कलर का वॉल बनवाया, उस पर वो पेंटिंग्स लगवाए। वो बहुत अच्छे दिख रहे थे, बहुत सारे लोगों को पसंद आए, लेकिन वो मेरे टेस्ट के अनुसार वो अत्यंत स्ट्रॉन्ग, बहुत डिफरेंट लग रहा था, बहुत अलग लग रहा था। तो वहाँ पे बैठ के 4 नए दोस्तों के साथ जब मैं बैठी हूँ तो उनके साथ में बातें कर रही हूँ कि पता नहीं इन लोगों ने किन लोगों से इंटीरियर करवाया और कौन सा ये अजीब रंग देके रखा है वॉल को, पता नहीं लोगों की कैसी टेस्ट होती है। अब वहाँ पर जब मैं जाती हूँ, वास्तु शांति की पूजा में बैठती हूँ, तो वहाँ पर मेरे इंटीरियर डिज़ाइनिंग का क्या टेस्ट है ये मुझसे किसी ने नहीं पूछा। मेरा क्या मत है ये जानने में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन किसी ने मुझसे नहीं पूछा, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपना मत लोगों को बताऊंगी, वो बताने से लोगों के जीवन में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है।
ऐसी अनेक जगह पर हम लोग जाते हैं, अनेक बातें करते हैं जो कहने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं, न दूसरे का फ़ायदा है, न कोई परिणाम होने वाला है, न परिस्थिति में कोई फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन इस तरह की बातें मैं करती हूँ, और इस तरह की बातें मैं जब करती हूँ, लोग सुनते हैं, कभी नहीं सुनते, तो मन में एक असंतोष निर्माण हो जाता है कि पता नहीं कैसा घर है, पता नहीं कैसा खाना है, पता नहीं इतनी बड़ी पूजा की इन लोगों ने मुझसे पूछा भी नहीं। तो ऐसे सारे उल्टे सीधे विचार लेकर मैं वहाँ पर डिस्कशन करती हूँ। घर में आने के बाद अपने परिवार से डिस्कशन करती हूँ, अपने परिवार को वो पूरा रिपोर्टिंग करती हूँ कि वहाँ पे जाके मैंने क्या देखा, क्या सुना, और जो भी 2 घंटे मैंने वहाँ पर बिताए, अपने मन की प्रसन्नता पूर्ण तरह से भंग हो गई। क्यों भंग हो गई? क्योंकि वहाँ पे जो देखा वो मुझे पसंद नहीं आया, और उसके बारे में मैंने बातें की जो एब्सोल्युटली यूजलेस बातें हैं फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव। कबीर जी ने एक दोहा लिखा है, वो दोहा बहुत सुंदर लिख के रखा हुआ है कि जिह्वा जिन बस में करी तिन बस में कियो जहान, जिह्वा जिन बस में करी तिन बस में कियो जहान, नहीं तो अवगुण उपजे कहे गए संत महान। कि जिस व्यक्ति ने अपने जिह्वा पर नियंत्रण कर लिया, मानो उसने संपूर्ण जग जीत लिया। हमारे गुरुजी हमसे हमेशा कहते हैं कि जहाँ पर हमसे किसी ने हमारा मत पूछा नहीं, हमसे किसी ने सलाह नहीं पूछी, जहाँ पर हमारी सलाह देने के बाद भी किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, मेरे शब्दों का कोई मूल्य नहीं है, ऐसी जगह पर जाकर कोई भी बात ना करे। अपने वाणी के माध्यम से जब हम लोग अनावश्यक बातें करते हैं, तो जितनी भी पारमार्थिक ऊर्जा हमने इकट्ठा की है, जितनी भी पारमार्थिक ऊर्जा का हमने संग्रह किया है, ये संपूर्ण ऊर्जा केवल अनावश्यक बातें कहने से उसका अपव्यय हो जाता है। तो अनावश्यक बातें ना करें, बिना पूछी बातें ना करें, ये वाणी पर नियंत्रण का एक एस्पेक्ट है। वाणी पर नियंत्रण का दूसरा एस्पेक्ट है कि जहाँ पर बात करना आवश्यक है, वहाँ पर अवश्य बात करके रहे। हम लोगों का क्या होता है कि जहाँ पर बोलना आवश्यक है, वहाँ पर हम लोग नहीं बोलते, क्योंकि हम लोग डरते हैं कि लोग मुझे किस तरह रिएक्ट करेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अब मेरा बेटा है, बेटा अगर कोई छोटा जब होता है, उसकी उम्र जब छोटी है, तो उसको अनुशासित करने के लिए उसे 4 बातें समझाना, उसे 4 बातें सिखाना, ये माता के रूप में मेरा कर्तव्य है। तो ये बात तुमने ठीक नहीं की, ये बात तुमने ठीक करनी चाहिए थी, ये सारी बातें उसे सिखाना समझाना मेरा कर्तव्य है। वो नहीं पूछेगा, फिर भी वो सिखाना समझाना मेरा कर्तव्य है। कब तक कर्तव्य है? जब तक वो छोटा है, 15 साल का है, 18 साल का है, तब तक वो मेरा कर्तव्य है। जब वो 25 साल का हो जाता है, जब वो 35 या 40 साल का हो जाता है, उस समय उसे कहना कि ये तुम करो, ये तुम मत करो, ये वाणी का अपव्यय है, ये वाणी को क्षीण है। इस तरह की बातें जो एडल्ट हो चुके हैं, हमारे ही बेटे हैं, हमारी ही बेटी है, हमारे ही भतीजी है, पोते हैं हमारे, तो जो छोटे होते हैं, जिनके ऊपर संस्कार करना संभव है, जो मेरा कर्तव्य है, वहाँ पर बात करें, वहाँ पर संस्कार करें, वहाँ पर हम लोग बात अवश्य बोले, और जहाँ पर आवश्यक नहीं है वहाँ पर हम लोग ना बोले। ये सारा वाणी को अनुशासित करने का प्रांत है। जितनी वाणी अनुशासित होगी, जितना हम लोग कम बोलेंगे, उतना कम निस्तरना पड़ता है। देखिए, वाणी से जब हम लोग उल्टी सीधी बातें बोलते हैं लोगों से, तो सालों तक वो बातें लोग मन में पकड़ के बैठ जाते हैं। मैंने कई बार ऐसा होता है कि मैंने तो बात कह दी, लेकिन मेरा इंटेंशन नहीं था, लेकिन वो व्यक्ति हर्ट हो गए, तो वो सारा सब कुछ संभालने में ही मेरा आगे वाला जो आने वाला समय है वो व्यतीत हो जाता है। तो महत्वपूर्ण बात है कि अत्यंत कम बोले, आवश्यकता से अधिक ना बोले। इस तरह से जब हम लोग धीरे धीरे वाणी को नियंत्रित करेंगे, तो उसका परिणाम ये है कि प्रसादम अधिगच्छति, अशांति नहीं होगी, क्रोध निर्माण नहीं होगा, दूसरा कोई व्यक्ति हमारे बोलने से हर्ट नहीं होगा। वो हर्ट हो गया इसलिए मैं बेचैन नहीं होंगी, मैं अस्वस्थ नहीं होंगी, और जितना वाणी नियंत्रित है और इन टर्न जितनी बाकी इंद्रियां नियंत्रित है, उतना प्रसादम अधिगच्छति। और यही जो विषय है, ये आगे भगवान 65वें श्लोक में कंटिन्यू करते हैं
कि प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। कि जिसका मन प्रसन्न होता है उसके सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, उसको आजू बाजू की परिस्थिति चाहे कितनी ही अनुकूल हो, चाहे कितनी ही प्रतिकूल हो, चाहे कितनी ही दुखदायक हो। अब मैं किसी के भी घर में जाऊं, अगर मेरा मन प्रसन्न है तो उनके घर का इंटीरियर चाहे हरे रंग की वॉल हो या नीले रंग की वॉल हो या लाल रंग की वॉल हो, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? एक तो मेरी इंद्रिया नियंत्रण में है, दूसरी बात कि मेरा मन प्रसन्न है। मन की प्रसन्नता, चित्त की प्रसन्नता, ये परमार्थ में बहुत बड़ा साधन है, बहुत आवश्यक साधन है। तुकाराम महाराज ने हमारे कह के रखा है उनके अभंग में, चित्ताचिया तळमळे चंदने ही अंग पोळे, चित्ताचिया समाधाने विषते ही वाटे सोने। मतलब अगर मेरा चित्त अस्वस्थ है, चित्ताचिया तळमळे चंदने ही अंग पोळे, अगर मेरा मन बहुत बेचैन है, बहुत अस्वस्थ है, अप्रसन्न है, किसी वजह से मैं बहुत रेस्टलेस हूँ, तो कोई व्यक्ति आकर मुझे चंदन भी लगाए तो उस चंदन के लेप से भी मुझे दाह होगा। क्यों दाह होगा? क्योंकि मेरा मन अप्रसन्न है। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि चित्ताचिया समाधाने विषते ही वाटे सोने। लेकिन चित्त जब प्रसन्न होता है, समाधान की वृत्ति में होता है, आनंदी होता है, इन जनरल हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में जो लोग प्रसन्न आनंदी होते हैं, विषते ही वाटे सोने, तो उनको जहर भी दिया जाए तो उनको वो सोने की तरह लगता है। ये अर्थवादात्मक बात है जो उस अभंग में आती है। लेकिन यहाँ पर एक कहने की बात यह है कि अगर हमें हमारे स्वरूप की अनुभूति लेनी है, जिस स्वरूप का वर्णन सच्चित आनंद ऐसे कहा गया है, किया गया है, वो आनंद मेरा स्वरूप है, वो अंतिम आनंद की अगर मुझे अनुभूति लेनी है, तो अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में हम लोग जनरली प्रसन्न रहना सीख जाए। और जनरली प्रसन्न रहना है तो इंद्रियों और मन पर नियंत्रण होना अत्यंत आवश्यक है। मन और इंद्रिय अगर दिन भर उछल कूद कर रहे हैं, बेलगाम है, बेलगाम की तरह यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं, तो प्रसन्न होना अत्यंत कठिन होता है। लेकिन हम लोग एकाग्र करके समेट के अगर उन्हें एक जगह पर रख पाए, तो जितना हम लोग उन्हें एक जगह पर रख पाएंगे उतनी मन में प्रसन्नता होगी और उतनी बाकी के घटनाओं की, बाकी के परिस्थिति का असर हम पे नहीं होगा। इंसुलेशन कहते हैं कि कई सारे कमरे होते हैं, हम लोग उन्हें साउंड प्रूफ करवाते हैं। एक घर मैंने देखा था कि उनके घर में संपूर्ण जो वॉल थी, वो वॉल की वॉल उन्होंने बदल के ब्रिक वॉल निकाल के पूरा वहाँ पर ग्लास लगवाया था ड्राइंग रूम में उनके। तो मैंने कहा इतनी बड़ी ग्लास आपने कैसे लगवाई? तो उन्होंने कहा ये पूरी साउंड प्रूफ ग्लास है, हम लोग मेन रोड पे रहते हैं तो नीचे का जो ट्रैफिक का आवाज़ है वो हमें बिल्कुल भी नहीं आता, साउंड प्रूफ ग्लास हमने लगवा ली। तो साउंड प्रूफ अगर कमरा है कोई, बाहर का कितना भी बड़ा शोर शराबा हो वो अंदर नहीं आता। बिल्कुल उसी तरह अगर हमारा मन प्रसन्न है, चित्त प्रसन्न है, तो दूसरे लोग चाहे जितने भी रोना धोना करे, जिंदगी है क्या जो कटी पतंग है, आंसू भरी है जीवन की राहें, ऐसा जितना भी बाहर के लोगों का चलता रहे, बाहर की परिस्थिति भले ही वैसी हो, लेकिन हमारे मन पर उसका अधिक असर नहीं होता। हमारा मन जो प्रसन्न है वो प्रसन्न अवस्था में ही रहता है। और प्रसन्न मन होने का, प्रसन्न चित्त होने का सबसे बड़ा उपयोग क्या है? प्रसन्न चेतसो ह्याशु ही आशु, आशु मतलब क्विकली, इमीडिएटली, बहुत कम समय में बुद्धि ही पर्यवतिष्ठते। इस तरह का व्यक्ति जिसका मन प्रसन्न है, जिसका चित्त प्रसन्न है, उसकी बुद्धि बहुत जल्दी, बहुत कम समय में पर्यवतिष्ठते मतलब अपने स्वयं के आत्मा में, अपने स्वयं के आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। तो अपने स्वयं के बुद्धि को अगर स्वरूप में प्रतिष्ठित करना है, अपने ही स्वरूप की मुझे अनुभूति लेनी है, तो हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में हम लोग आनंदी रहना सीख जाए। छोटे छोटे बातों पर जो हमारा फ्यूज़ उड़ता है, छोटे छोटे बातों पर हम लोग नाराज़ हो जाते हैं, छोटे छोटे बातों पर हम लोग लोगों पर गुस्सा करते हैं। कई बार ये होता है कि घर के लोगों पर जो गुस्सा होता है वो हम लोग ऑफिस में जाके निकालते हैं।
ऑफिस के लोगों का जो गुस्सा है वो घर में आके निकालते हैं। घर के लोगों का हिस्सा घर में काम करने वाले बाई के ऊपर निकालते हैं। बाई का जो हिस्सा है वो घर के लोगों के ऊपर निकालते हैं। तो गुस्सा है, बेचैनी है, अस्वस्थता है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में मैनिफेस्ट होती है। और इस तरह का ये जो जीवन है, कटी पतंग वाला जीवन, कभी खुशी कभी गम वाला जीवन, इस तरह का जीवन जीने के लिए हमें ये नरदेह नहीं मिला। हमें ये नरदेह मिला है विचार करने के लिए, विचार पूर्वक कृति करने के लिए, विचार पूर्वक अपना जीवन का नियोजन करने के लिए, और विचार पूर्वक अपने जीवन को एक विशिष्ट दिशा में लेकर जाने के लिए हमें ये नरदेह मिला है। और इस नरदेह का, इस विचार शक्ति का हम लोग उपयोग करें और इसका उपयोग करके अपने इंद्रियों को, मन को अनुशासित करके, अपने मन को प्रसन्न रख के, आनंदी मनोवृत्ति से अगर हम लोग प्रपंच करें, परमार्थ करें, तो दोनों एक साथ हैंड इन हैंड होने की संभावना है। ये परमार्थ का, भगवद गीता का अभ्यास करने के लिए हमारा आज का घर, आज के लोग, आज की परिस्थिति, आज का व्यवहार, आज का व्यवसाय, बिजनेस, नौकरी, ट्रैफिक, पोल्यूशन, ये सब कुछ छोड़ के कहीं किसी रिजॉर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। रिजॉर्ट में गए और वहाँ पर मन प्रसन्न नहीं होगा तो सारे के सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन घर में इतने सारे झमेले में रहकर भी अगर मन प्रसन्न रहा तो हम लोग संसार भी अच्छी तरह से कर पाएंगे और परमार्थ की साधना जो है वो भी अत्यंत अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो मन को प्रसन्न रखें और इसी प्रसन्न मन के साथ हम लोग हमारा परमार्थ करें। ये संपूर्ण गीता शास्त्र का अभ्यास करें। ये सारी बातें भगवान 64वें और 65वें श्लोक में कहते हैं। और इसके आगे आने वाला जो विचार है इसका हम लोग अगले सत्र में अभ्यास करेंगे। आज हम लोग हमारा चिंतन यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत। अगर आप में से